हेलो एवरीवन, दिस इज मी साबिया हियर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, क्या मेजर चेंजेस, क्या मेजर शिफ्ट्स आप एक्सपीरियंस कर सकते हो अपनी लाइफ में। लव, वर्क, होम लाइफ, सारी सिचुएशन में ये रीडिंग मैच करेगी। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या होने वाला है आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में, क्या मेजर चेंजेस हैं, क्या मेजर शिफ्ट्स हैं। लेट्स बिगिन। रिसीव, ओपन। मुझे लगता है कि आपकी जिंदगी में कोई ब्लेसिंग, कोई मिरेकल होने वाला है जो कि शायद आप राइट नाउ बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, और आपको डिवाइन चाहता है कि आप अपने आप को ओपन अप करो टू रिसीव दिस अबंडेंस, टू रिसीव दिस रिवॉर्ड। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि वर्क लाइफ सिनेरियो हो सकता है। अगर आप वर्क को लेकर बहुत ज्यादा अपसेट हो, बहुत ज्यादा वॉरिड हो, तो चांसेस है कि एक अपॉर्चुनिटी आपको वर्क लाइफ में मिले जहां पर आप जो भी चाह रहे हो, जो भी विश कर रहे हो, जो भी डिजायर कर रहे हो, उससे बढ़कर आपको कुछ मिलेगा। अगर हम लव लाइफ की बात करें तो मुझे लगता है कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी जिंदगी में आने वाली है, चाहे विद स्पेसिफिक समवन हो जिसके साथ आप डील कर रहे हो, चाहे कोई नया पर्सन हो, लेकिन कोई मिरेकल की जैसे एक ब्लेसिंग आपकी जिंदगी में डेफिनेटली एंटर होने वाली है। एंड यू आर समहाउ, मुझे लग रहा है कि इसलिए कहा जा रहा है कि ओपन अप करो अपने आप को ताकि आप रिसीव कर सको, क्योंकि आप शायद क्लोज्ड ऑफ हो या आपको लग रहा है कि शायद आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो नहीं सकता या समथिंग लाइक दैट। तो कहीं ना कहीं अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो, नेगेटिव फील कर रहे हो, तो आपको अपने आप को थोड़ा ओपन अप करना है ताकि आप अपने लाइफ में ये ब्लेसिंग आते देख सको। ठीक हो क्या? लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। और क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। आप में से कुछ लोगों के लिए, स्पेशली अगर आप डिवाइन फेमिनिन हो, तो मुझे लगता है कि एक मैस्कुलिन आपकी जिंदगी में डेफिनेटली एंटर हो रहा है जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए लविंग रहेगा, बहुत ज़्यादा आपको सपोर्टिव रहेगा और बहुत ज़्यादा आपके लिए आपकी लाइफ में जैसे जैसे एक कंपेनियन की तरह मैं किसी स्पेसिफिक समवन को आपकी जिंदगी में आते देख रही हूँ। समबडी जो कि आपकी जिंदगी में, हाउ डू आई से इट, जिसका होना आपकी जिंदगी में एक ब्लेसिंग से कम नहीं होगा। लेट्स सी मोर कार्ड्स जो आए हैं। रिलीज, सरेंडर एंड पर्ज। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपको नेगेटिविटी, स्पेसिफिक पीपल इन योर लाइफ, उनको लेट गो करना है, रिलीज करना है, उनको लेकर सरेंडर करना है। आप में से काफी सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप किसी सिचुएशन को लेकर बहुत ज्यादा जो स्ट्रेस्ड आउट हो, उसको आपने ज्यादा सोचना नहीं है। कुछ ब्लेसिंग आपकी जिंदगी में आने वाली है, लेकिन आप उसको लेकर जिस तरह से अपसेट हो या जो नेगेटिविटी सोचते हो, उसकी वजह से आप वो ब्लेसिंग आते देख नहीं पा रहे हो। और मुझे लगता है कि आपकी ये जो हरकतें हैं जिसमें आप नेगेटिव सोचते हो या नेगेटिव एक्सपेक्ट करते हो या सरेंडर नहीं कर पा रहे हो, ये आपको ब्लॉक कर रही है। आप अगर अपने इस सिचुएशन से, अपने इस माइंडसेट से, इस नेगेटिविटी से यू गेट रिड ऑफ इट, तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी, आपके लिए रिसीविंग एंड पे आना बहुत आसान हो जाएगा। सो ट्राई टू वर्क ऑन दैट। द नेक्स्ट कार्ड इज कंफ्यूजन, इल्यूजन, नेपच्यून। मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए, आप अपनी जिंदगी में अगर हम देखें तो आपकी लाइफ में काफी हद तक आप इनडिसाइसिव हो, लैक ऑफ क्लैरिटी का शिकार हो, और जिस वजह से आपकी रिलेशनशिप में और आपकी लव लाइफ में और आपकी वर्क लाइफ में जो आप चाह रहे हो, आप ना वो आता देख रहे हो, ना आप उसको आने दे रहे हो। कहीं ना कहीं आप किसी चीज पे होल्ड ऑन कर रहे हो जिसको यू हैव टू रिलीज एंड लेट गो ऑफ। सरेंडर करना है आपको उन चीजों को लेकर। अपने माइंड से हैवी एनर्जी जो है, जो हैवी थॉट्स है, हैवी नेगेटिविटी है, उसको आपने रिलीज करना है। तब जाकर आपकी जिंदगी में आप पॉजिटिविटी आते देखोगे। और एक सेकेंड। अच्छा, आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके अंदर जो इन बॉर्न, जो आपकी जो कैपेबिलिटीज हैं, जो आपकी पावर है, जो आपकी स्किल्स हैं,
ये परफेक्ट टाइम होगा कि आप अपने आपके माइंडसेट को क्लियर करके ना अपने अंदर इन कैपेबिलिटीज जो हैं आपकी उनको एनहांस करने की कोशिश करो। जो आपकी इनर बॉन्ड पावर्स हैं उसके ऊपर वर्क करने की कोशिश करो। जब आप उनके ऊपर वर्क करोगे ना तो आपकी जिंदगी से जो आप करंटली जो माइंडसेट रख रहे हो आप उससे नोइंगली अननोइंगली आपके माइंड से वो खुद ब खुद कंफ्यूजन नेगेटिविटी सारे कुछ खुद ही चले जाएगा। सो मुझे लगता है कि उसके ऊपर फोकस अगर आप लेकर आते हो तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। अपने आप को आपने डिस्टेंस अवे करना है फ्रॉम सर्टन थिंग्स, या आप कर जाओगे फ्रॉम सर्टन थिंग्स सर्टन पीपल जो कि आपके लिए अच्छे नहीं है। रिट्रीट और टाइम आउट। मुझे लगता है कि आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आप किसी टॉक्सिक चैप्टर को क्लोज करने के लिए तैयार हो जाओगे। आप आने वाले टाइम में आपकी जिंदगी का सबसे मेजर जो ब्लॉक है मुझे लग रहा है कि वो ये है कि आप किसी चीज के ऊपर सरेंडर नहीं कर पा रहे हो, किसी चीज को लेट गो नहीं कर पा रहे हो। अगर लव लाइफ है तो भी, अगर वर्क लाइफ है तो भी, आप एक स्पेसिफिक आउटकम के ऊपर सो अटैच्ड हो कि जब तक आप उसको लेट गो नहीं करोगे आपकी लाइफ में चेंज नहीं आएगा। आप कहीं ना कहीं अपने आप को कंफ्यूज करते हो बार बार ये चीज सोचकर, स्पेशली अगर हम किसी स्पेसिफिक समन की बात करें तो अगर आप अपने जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो आप बार बार उसी पर्सन के बारे में सोचते हो, बार बार उसी थॉट के पास वापस आते हो थिंकिंग कि ही और शी इज द वन। आपको लव लाइफ को लेकर फिलहाल अपने आप को कोई कंफ्यूजन नहीं देनी है। आपको अपनी लाइफ में अपने आप को बिजी करना है उन चीजों के ऊपर जिससे आप अपनी लाइफ को इंप्रूव कर सकते हो, बेटर अप कर सकते हो। जब आप अपनी जिंदगी में अपने ड्रीम्स के गोल्स के ऊपर फोकस रखोगे तो आपके ड्रीम्स और गोल्स आपकी प्रायोरिटी बन जाएंगे। फिलहाल अगर आप अपनी लव लाइफ में भी कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो आपका फोकस स्पेसिफिक समवन नहीं होना चाहिए। आपकी अल्टीमेट जो विश है, अल्टीमेट जो डिजायर है लव को लेकर वो होना चाहिए, क्योंकि जब आप उसके बारे में सोचोगे तो आपको कोई ब्लॉक नहीं दिखेगा, आपको कोई एक इशू नहीं दिखेगा। आपकी माइंड में सिर्फ ये होगा कि हाँ आई वॉन्ट टू गेट मैरिड एंड आई एम हैप्पीली लिविंग मैरिड, आई एम हैप्पीली मैरिड लिविंग द लाइफ ऑफ माई ड्रीम विद माई पर्सन और वट एवर। जो भी आपके माइंड में एक डिजायर है अपनी लव लाइफ को लेकर, आप उसके बारे में जब फोकस हो गए ना तो आपकी जो करंट आप जो सिचुएशन में ब्लॉक्स देख रहे हो कि अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा, लड़का लड़की प्रपोज नहीं कर रहे हैं, शादी के लिए चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं, जो भी आपके माइंड में एक डाउट आता है, फियर आता है, कंफ्यूजन आती है, या आप सोचते हो कि ये चीज जो है वो रास्ते में ब्लॉक बन रही है, वो चीज रास्ते में ब्लॉक बन रही है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब आपका माइंड फुली फोकस्ड होगा ना जिस चीज के ऊपर आप डिजायर रखते हो तो वो चीज ऑटोमेटिकली हो जाएगी। आप राइट नाउ जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी ले रहे हो, जो कि आपको आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि वो आप स्ट्रेस जाता देखोगे, क्लैरिटी आएगी आपकी जिंदगी में, आप सरेंडर कर पाओगे, रेडी हो पाओगे टू रिसीव द अबंडेंस मिरेकल जो आप अपनी जिंदगी में चाह रहे हो। आप में से मेजॉरिटी लोग मुझे लगता है कि आप अपने आप को किसी चीज से, किसी पर्सन से, किसी सिचुएशन से डिस्टेंस अवे करोगे। अगेन ये बहुत जरूरी रहेगा आपके पूरी जर्नी के लिए, क्योंकि जब आप ये कर पाओगे तो आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग आ पाएंगी। इसीलिए जो पहला कार्ड है रिसीव एंड ओपन। ये आप तभी कर पाओगे जब आप लास्ट कार्ड वाली एनर्जी को टैप इन कर सकोगे, जो कि है डिस्टेंस, रिट्रीट और टाइम आउट। आप जिस चीज को लेके इतना ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो कि कब होगा, होगा या नहीं होगा, और आप उस चीज पे इतने ज्यादा यू आर होल्डिंग ऑन टू इट सो टाइटली, उतना आपके लिए ये चीजें जो है वो डिले हो रही है, इतना आपके लिए ये चीजें वर्कआउट नहीं हो रही हैं। सो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये आपके अंदर चेंज जरूर आएगा। जरूर देखोगे कि आप अपने आप को ब्रेक फ्री कर सकोगे किसी भी ऐसी अटैचमेंट से जो कि आपकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक के अलावा कुछ ऐड नहीं कर रही है। अंडरनीथ द डेक देख लेते हैं, शैडो मून द डार्क नाइट। अगेन मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए यू डोंट एक्सेप्ट द फैक्ट, बट द फैक्ट इज कि आपकी जो शैडो साइड है आपको उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। आप कहीं ना कहीं आपके जो इमोशंस हैं, थॉट प्रोसेस हैं, उसको आप वॉच आउट करोगे, उसको फिक्स करोगे, अपने थॉट प्रोसेस को, अपनी माइंडसेट को, और उससे आपकी जिंदगी में जो है वो चेंजेस आएंगे जो आप शायद फिलहाल आने नहीं दे रहे हो और आप चाह रहे हो। आप ऐसे कुछ लोग ऐसे होंगे जो चाह रहे हैं कि आपकी शादी हो जाए, बट आप शादी होने भी नहीं दे रहे हो क्योंकि आप स्टक हो रॉन्ग पर्सन के ऊपर। आपको लग रहा है कि इसी से होगी तो होगी। इसी तरह से शायद आप चाह रहे हो अबंडेंस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, लेकिन आप स्टक हो सिर्फ एक स्पेसिफिक जॉब को लेकर कि बस ये जॉब मिल जाए तो मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाएगी। ऐसा नहीं है। आपके माइंड में एक रिस्ट्रिक्टेड, एक लिमिटेड एक चीज है जिसको आप चाह रहे हो, जिसको आप हासिल करना चाह रहे हो। आपको लग रहा है कि वो हो जाएगा तो आपको स्टेबिलिटी मिल जाएगी, आपको हैप्पीनेस मिल जाएगी। ऐसा नहीं होगा। सो मुझे लगता है कि दैट नीड्स टू चेंज, और अपने आप को ओपन अप करो। डिवाइन हैज सो मेनी वेज जिससे वो आपको ब्लेस कर सकता है। सो ट्राई टू ओपन योरसेल्फ अप टू दैट। मिनी ब्रेकअप, आप में से कुछ लोगों के लिए आपका मिनी ब्रेकअप होने वाला है। द मून का कार्ड अगेन है, ये मून का कार्ड यहाँ पर भी था। मुझे लगता है कि आप इमोशनली बहुत ज्यादा सेंसिटिव फील करोगे अपने आप को, लेकिन इट्स हाई टाइम कि आप वो चीजें देख सको, समझ सको जो आप नहीं समझ पा रहे थे पहले, जिसकी वजह से आपकी लाइफ रुकी हुई थी। इसीलिए शायद आने वाले टाइम में आप अपने आप को अपनी जिद को
स्पेसिफिक समवन को लेकर, एक जिद को स्पेसिफिक सिचुएशन या जॉब को लेकर एक जिद को लेट गो कर दोगे, एक विश को, डिजायर को लेट गो करोगे, आप अपने आप के ऊपर काम करना शुरू कर दोगे, जो कि आपकी जिंदगी में पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएगा। अगेन, आप में से कुछ लोगों के लिए ब्रेकअप भी हो सकता है, मिनी ब्रेकअप हो सकता है, फॉरएवर ब्रेकअप भी हो सकता है। सो मुझे लग रहा है कि टाइम अपार्ट फ्रॉम अ स्पेसिफिक समवन दिख रहा है मुझे काफी स्ट्रांगली। और अगर ये टाइम अपार्ट आपकी जिंदगी में आता है, चाहे आपका पैचअप हो इस इंसान के साथ बाद में नहीं हो, मैटर नहीं करता, आपकी जिंदगी में एटलीस्ट ब्लेसिंग आना शुरू हो जाएंगी। सो कहीं ना कहीं ये टाइम अपार्ट, ये टाइम विद योरसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी जिंदगी में पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएगा। आप उसको शायद ऐसे नहीं देख रहे हो, आपको है कि नहीं यू नीड समवन टू डिपेंड ऑन इमोशनली, फिजिकली, सेक्सुअली, लेकिन एक्चुअली में जितना ज्यादा आप अलोन टाइम अपना राइट नाउ गुजारोगे, आप अपनी लाइफ में बेहतरी आते देखोगे, आप सक्सेस आते देखोगे, आप अबंडेंस आते देखोगे, जो कि बहुत जरूरी है आपकी लाइफ में राइट नाउ। लेट्स सी कि आपके लिए गिवन सर्कमस्टांसेस में गाइडेंस क्या है। Mother healing, as your feelings towards your mother heal, your desires manifest more rapidly and accurately. आप इनसे वो लोग जो राइट नाउ अपनी मदर के साथ थोड़ा अनबन है या किसी भी तरह से एक डिसएग्रीमेंट चल रहा है, तो कोशिश करो कि उस बॉन्ड के ऊपर वर्क करने की कोशिश करो। ट्राई टू लेट गो ऑफ एनी, जैसे होता है ना कि अगर कोई बैगेज है पास्ट से रिलेटेड, इफ यू डोंट हैव योर मदर विद यू राइट नाउ, या आपके कोई भी फैमिली रिलेटेड इश्यूज रहे हैं, माँ के साथ इतनी बन नहीं पाई या पेरेंट फिगर के साथ इतनी बन नहीं पाई, डिसएग्रीमेंट होते रहे हैं, आप जो चाह रहे हो वो वो हो नहीं पा रहा था, तो कहीं ना कहीं अगर आप उस कनेक्शन को हील करने की कोशिश करोगे, गो डीप विद इन एंड ट्राई टू do meditations to release the resentment or to release the guilt, या इस तरह की कोई भी जो नेगेटिव इमोशन है जो टैप्ड इन है स्टिल, जब आप उसको वर्क करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी सारी डिजायर विशेस पूरी होना शुरू हो जाएंगी। इफ यू डोंट हैव योर मदर, अगर आपकी मदर नहीं है, शी हैज पास्ड अवे, या पेरेंट फिगर नहीं है, दे हैव पास्ड अवे, तो आप ये भी कर सकते हो कि यू सेंड हार्ट टू हार्ट लव देम, मेडिटेशंस करते हुए, उससे भी आपकी रिलेशनशिप जो है या आपकी लव लाइफ में जो चीजें हैं जो आप चाह रहे हो वो जल्दी मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएंगी। एक और चीज मुझे लग रहा है कि यू हैव टू टैप इन टू योर हीलिंग साइड। हर किसी के अंदर ये पावर, ये एबिलिटी है कि वो अपने आप को हील कर सके। अगेन, जहां पे मैंने ये बात की थी नेपच्यून की, आपके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपने कभी टैप इन नहीं की, क्योंकि आप रॉन्ग चीजों में फंसे हुए हो। अगर आप अपने साथ टाइम स्पेंड करोगे ना, तो आपके अंदर जो इनबॉर्न क्वालिटीज हैं आप उसके ऊपर वर्क कर सकोगे और आप अपने कैरियर में बहुत ज्यादा एक्सेल कर सकते हो, अगर आप अपना राइट टाइम जो है राइट चीजों को दो। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट द पर्सन, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट द सिचुएशन जो कि आपको स्टक कर रही है, थिंक ऑफ हीलिंग योर हार्ट, हीलिंग योर सेल्फ, लविंग योर सेल्फ, और अपने आप को डिस्टेंस अवे करो हर वो चीज से जो कि नेगेटिव है। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पेरेंट्स के साथ इतनी कोई खास बनती नहीं है, या पेरेंट ऑफ द पर्सन के साथ इतनी खास बनती नहीं। जब आप उसने उस इशू को लेट गो कर जाओगे ना, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आपके अपनी यूजुअली अपने पेरेंट्स की तो हर किसी के साथ बनती है, लेकिन अगर आपकी इन लॉज में जो पेरेंट फिगर है उससे नहीं बन रही है, तो मुझे लगता है कि आप उनके साथ अपनी हार्ट टू हार्ट एनर्जीज शेयर करो और उसको हील करने की कोशिश करो, उससे भी आपके लव लाइफ में काफी अबंडेंस आ सकती है। ये मैसेज मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए मैच करेगा, क्योंकि दूसरा मैसेज आई डोंट नो होता होगा कुछ लोगों के साथ कि आपके मदर फिगर के साथ आपकी कुछ ऐसी अनबन हुई है जो कि यू नीड टू हील फ्रॉम, तो वो भी हो सकता है। लेकिन हो सकता है किसी की स्टेप मदर हो सकता है कि किसी की रियल मदर के साथ ऐसा हो, बट मुझे लगता है कि आप अपनी जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे हो अगर राइट नाउ, तो आपको मदर हीलिंग की जरूरत रहेगी। आप अपने बॉन्ड को विद योर मदर हील करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका रिलेशनशिप, आपकी लव लाइफ आगे जा सकेगी, आपकी वर्क लाइफ भी आगे जा सकेगी, ब्लेसिंग्स लो उनकी। अगर वो आपके साथ नहीं है तो, और अगर आपकी जो मदर फिगर है ये आपके स्पेसिफिक समवन की मदर फिगर है, तो मुझे लगता है कि अगेन उनके साथ अपने बॉन्ड को अच्छा करने की कोशिश करो और आपकी ऑटोमेटिकली सारी मुश्किलें बदल कर अच्छी हो जाएंगी, अच्छे रास्ते, अच्छी सिचुएशन डेवलप हो जाएगी आपके और आपके पर्सन के दरम्यान में, और फैमिली के दरम्यान में भी अगर कोई इश्यूज हैं जैसे वो नहीं मान रहे हैं या उनकी तरफ से कोई रुकावटें आ रही हैं तो वो भी खत्म हो जाएंगी। सो ये रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।